तो आज हम बात कर रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की, और खास तौर पर कि ये राष्ट्र निर्माण में कैसे क्या भूमिका निभा रहा है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारी है जो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट जोजिला सुरंग और साथ ही देश की जो सामरिक जरूरतें हैं उनमें सेल के योगदान पर रोशनी डालती है। जी। तो फोकस रहेगा जोजिला सुरंग पर, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि सेल का काम इससे कितना ज्यादा फैला हुआ है। कोशिश यही है कि सेल के योगदान की गहराई समझें, कैसे ये देश के विकास और सुरक्षा दोनों के लिए इतना अहम बन गया है। हाँ, ये जानना जरूरी है। और जोजिला सुरंग ये कोई छोटी मोटी सुरंग नहीं है। सुनने में आया है कि बनने के बाद ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी और शायद एशिया की सबसे लंबी टू वे सुरंग। जी हाँ बिल्कुल। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस इतने बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा स्टील सप्लायर है। अच्छा, सबसे बड़ा? हाँ, जो जानकारी है उसके हिसाब से सेल ने जोजिला के लिए 31,000 टन मतलब उससे भी ज्यादा स्टील दिया है। इसमें वो TMT रीबार्स होते हैं ना। हाँ, जो मजबूती के लिए होते हैं। बिल्कुल वो, और स्ट्रक्चरल्स हैं, प्लेट्स हैं, ये सब शामिल हैं। 31,000 टन, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और सोचिए ये सुरंग बन कहाँ रही है? हिमालय में, वो भी 11,578 फीट की ऊंचाई पर। बाप रे। और लंबाई भी 30 किलोमीटर से ज्यादा। इसका मेन मकसद तो यही है कि श्रीनगर और लेह के बीच मतलब द्रास और कारगिल होते हुए पूरे साल कनेक्टिविटी बनी रहे। अच्छा, तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए है? जी हाँ, ये श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे का हिस्सा है, तो आम लोगों के लिए भी और हमारी सेना के लिए भी आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी। समझ गया। और इतनी मुश्किल जगह पर, इतनी ऊंचाई पर, जाहिर है स्टील की क्वालिटी तो बहुत ही टॉप क्लास चाहिए होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी सबसे जरूरी है ऐसी जगहों पर। ये आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं। 31,000 टन स्टील इतनी मुश्किल जगह पर पहुंचाना, लगाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात लगती है। और जैसा कि जानकारी में इशारा है, ये कहानी सिर्फ जोजिला तक ही नहीं है, सेल का हाथ और भी बड़े प्रोजेक्ट्स में रहा है। हाँ बिल्कुल, जोजिला तो एक ताजा और बहुत बड़ा उदाहरण है, पर ये पैटर्न हमने पहले भी देखा है। आप देखिए चिनाब रेलवे पुल, जी, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसमें सेल का स्टील लगा है। फिर अटल सुरंग है, वो भी एक बड़ी चुनौती थी। या मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक, ये सब जाने माने प्रोजेक्ट्स हैं और इन सब में सेल का स्टील इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि देश का जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें सेल की भूमिका कितनी केंद्रीय रही है। तो ये तो हुई विकास की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन जो जानकारी मिली है वो ये भी कहती है कि सेल सिर्फ पुल, सुरंगे, सड़कें ही नहीं बना रहा, इसका एक सामरिक पहलू भी है, डिफेंस वाला। हाँ, आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आए हैं, और यहीं पर वो स्टील की क्वालिटी वाली बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, सेल का योगदान सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, ये देश की जो रक्षा क्षमताएं हैं उनको मजबूत करने में भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। जानकारी ये बताती है कि जैसे INS विक्रांत है, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, हाँ बिल्कुल, और INS सिंधुगिरी, INS अर्नाला जैसे जो युद्धपोत हैं, उनके निर्माण में सेल के खास हाई क्वालिटी वाले स्टील का इस्तेमाल हुआ है। ओहो, तो ये डिफेंस ग्रेड स्टील भी बनाते हैं? जी हाँ, और ये बात बहुत जरूरी है समझने के लिए। सेल सिर्फ वो स्टील नहीं बना रहा जो बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए मजबूत हो, बल्कि वो उन हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी पूरा कर रहा है जो भारत के सामरिक लक्ष्यों के लिए डिफेंस के लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं। तो एक तरह से देखें, सेल सिर्फ पुल और सुरंगें नहीं बना रहा, वो देश की सुरक्षा की नींव भी रख रहा है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। एक ही कंपनी सेल एक तरफ तो देश के विकास का ढांचा खड़ा कर रही है और दूसरी तरफ सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी जरूरी सामान वो हाई क्वालिटी स्टील मुहैया करा रही है। ये जो दोहरी भूमिका है, ये इसे काफी खास बनाती है। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही समझा आपने। संक्षेप में अगर कहें तो सेल जोजिला जैसी स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं से लेकर नौसेना के जहाजों तक राष्ट्र निर्माण और सामरिक सुरक्षा दोनों ही मोर्चों पर एक बड़ा योगदान दे रहा है। हाँ। और ये दिखाता है कि कैसे एक घरेलू कंपनी, एक PSU देश की आत्मनिर्भरता को इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस दोनों ही क्षेत्रों में कैसे बढ़ावा दे सकती है। सही बात है, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब एक ही संस्था जैसे सेल
हमारे इतने जरूरी बुनियादी ढांचे और हमारी रक्षा दोनों की नींव बन रही हो, तो भविष्य में भारत के विकास और सुरक्षा को आकार देने में इस तरह के उच्च गुणवत्ता वाले स्वदेशी स्टील का अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है, या अगली चुनौती क्या होगी? ये सोचने वाली बात है। भविष्य में इसकी भूमिका और कितनी बढ़ सकती है। खैर, आज की चर्चा से ये तो साफ है कि सेल का योगदान वाकई में बहुआयामी है। जी बिल्कुल, विकास और सुरक्षा दोनों में।